If you are new to this channel, please subscribe and press bell icon for all the notifications. A very good morning, guys. This is Ashutosh, and welcome to my YouTube channel, The Biker AKM. So, after Tipu Sultan Palace, I am meeting you today. That is on 6th of February. So, इतने दिन मैं कहाँ था और मैं कर क्या रहा था? बहुत से काम, राइट? बैलेंस बनाना पड़ता है. मैं अक्सर बातें करता हूँ, राइट? लाइफ में बहुत से काम होते हैं, तो उसी में बिजी हो गया. सॉरी फॉर दैट, एंड बहुत डिले हो गया वीडियो आने में. तो 23rd फेब टीपू सुल्तान समर पैलेस के बाद आज मैं आपसे मिल रहा हूँ. तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ गैजेट के बारे में. एक गैजेट जो कि मैं अपने स्टॉक में, अपने खजाने में ऐड करने वाला हूँ. तो ये गैजेट एक्चुअली बहुत से लोग बहुत दिनों से फीडबैक दे रहे थे कि वीडियोस में कुछ थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहिए और होनी भी चाहिए. अगर आप वीडियो स्टेबल नहीं है तो थोड़ा कंटेंट डाउन होता है, और वो पुराना ज़माना गया जो बाकी ब्लॉगर्स आजकल लोगों को कहते भी हैं. मैं तो बोलूँगा वो मिसगाइड करते हैं. आप एक बेसिक जो कहते हैं कि बेसिक फ़ोन से भी आप ब्लॉगिंग कर सकते हो. बात सही, आप बेसिक फ़ोन से कर सकते हो, बट इतना आज के ज़माने में कंपटीशन है, राइट? कि आप अगर आप सोच रहे हो कि आप बेसिक फ़ोन से करते हो तो ठीक है, कंटेंट इज़ द किंग कहते हैं. बट अगर वो क्वालिटी अच्छी नहीं है तो, और क्वालिटी वीडियो की थोड़ी डिग्रेडेड है, ऑडियो क्लियर नहीं है, तो फिर क्यों आप कोई अपना टाइम वेस्ट करेगा, राइट? देखने की आपकी वीडियोस देखेगा. तो अगर जो लोग भी, मैं उनके लिए बातें कर रहा हूँ, जो लोग भी ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, ब्लॉगर बनना चाहते हैं, या यूट्यूब पे आना चाहते हैं, या वीडियोस बनाना चाहते हैं, राइट? ब्लॉगर भी नहीं बनना चाहते हैं, बट वो अच्छी वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. आपको अच्छे अच्छे कैमरे, अच्छे गैजेट्स लेने ही पड़ेंगे. तो ये सब बातें चलिए वहाँ की हो गई आप लोगों के लिए. तो मैंने क्या ख़रीदा एग्जैक्टली और क्या अपने गैजेट में एक नया चीज़ ऐड किया है. तो मैंने बात की थी, राइट, स्टेबल वीडियो स्टेबल नहीं होती हैं, तो वो प्रोडक्ट है ये, राइट, विम्बल 2. ये एक ब्रांड है फ्यूटेक की, और उसका प्रोडक्ट है विम्बल 2. तो इसके बारे में चलिए बातें करते हैं. क्या है एक्चुअली ये प्रोडक्ट, क्या करता है? आप लोग फोटोज़ देख चुके होंगे, तो लेट्स गो. आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और अगर नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें. तो इसमें है हमारे पास विम्बल 2. ये प्रोडक्ट है एक्चुअली, ये गिम्बल है जिसको इसने नाम दिया है विम्बल 2, एंड कंपनी नेम है फ्यूटेक. एंड ये 3 एक्सिस स्टेबलाइज हैंडहेल्ड गिम्बल फॉर स्मार्टफोन्स. सो इसमें लिखा है स्पेशली फॉर स्मार्टफोन. सो स्मार्टफोन आसानी से इस पर लग जाता है. ऐसे क्लैम्प्स हैं, इसके माउंट्स हैं, एंड इसके साथ हमें ट्राइपॉड मिल जाता है पोर्टेबल इन पैकेज. अगर पैकेट की वही दूसरी तरफ देखें, सीधा अपोजिट पीछे की तरफ, तो इसकी कुछ पिक्स हैं. पैकेट के ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है. पैकेट के नीचे की तरफ बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे दिख रही है. चलिए फिर तो इसको अनबॉक्स करते हैं. हमें मिल जाता है एक अच्छा खासा फोम का, हार्ड फोम है ये, इसका एक बॉक्स मिल जाता है. एंड देन फ्यूटेक का एक एनवलप मिल जाता है. एनवलप के अंदर मुझे हेलो लिखा हुआ है, एंड देन ये है वारंटी कार्ड एंड इस क्विक स्टार्ट गाइड. एंड इसके अलावा कुछ है क्या? हाँ, इसके अलावा भी है कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ एंड इन इंग्लिश में भी लिखा हुआ है. तो प्लीज स्कैन QR कोड एंड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन. एंड देन वी हैव ओके, दिस इज चाइनीज. इंग्लिश में इधर इंपॉर्टेंट नोट्स हैं बिफोर टर्निंग ऑन. आपको जो स्टेप्स हैं यू हैव टू फॉलो, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, कुछ मैंडेटरी स्टेप्स होते हैं, आपको करना पड़ेगा, वरना विम्बल आपका डैमेज भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, स्टेबलाइज नहीं रहेगा वीडियोस. इसलिए ऐसा लिखा रहता है यहाँ पे. ये तीनों पैम्पलेट्स को इस एनवलप में वापस रख देते हैं, ताकि थोड़ा टेबल भी मेरा साफ रहे. इसको भी साइड में रख देते हैं. कंसंट्रेट करते हैं फिलहाल इस बॉक्स पे. तो ये बहुत ही हार्ड बॉक्स है. इसके अंदर हल्का सा लूज है, बट ये काफ़ी अच्छा है. आप ट्रैवल करो तो आपका गिम्बल डैमेज नहीं होगा. जैसे कि ऐसे ड्रोन्स भी आते हैं पैकेट्स में. तो जो ओपन करते ही हमें मिल जाता है सबसे पहले आपको ये जो गैप दिख रहा है, बॉक्स काफ़ी अच्छा है. तो हमें मिल जाता है एक गिम्बल, जो कि विम्बल 2 इसका नेम है, एंड एक बॉक्स इस पे अगेन फ्यूटेक लिखा हुआ है. देन उसके बाद हमें मिल जाता है एक ट्राइपॉड, उस पर भी फ्यूटेक मेंशन है. इस ट्राइपॉड को भी रख देते हैं इधर. चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हमारे इस फ्यूटेक के कार्टन में क्या है, इस बॉक्स के अंदर क्या है.
छोटे से बॉक्स के अंदर, जो कि साइज आप देख सकते हैं। इसके अंदर हमें कुछ केबल्स मिल जाते हैं, बॉक्स के अंदर बाकी कुछ नहीं है। तो इस केबल इसमें है हमारा एक आपका OTG केबल है, OTG to USB, जो कि गिम्बल को चार्ज करने के लिए यूज होता है। इसके बाद हमें एक थ्रेड मिल जाता है, या स्ट्रैप बोल सकते हैं, या ये थ्रेड आप ऐसे हाथ में ले लिया और दूसरा एंड आपने इधर कहीं विम्बल में लगा दिया, ताकि इनकेस हाथ से स्लिप कर जाता है तो आपका विम्बल डैमेज ना हो, फोन भी ना डैमेज हो। कुछ और केबल्स हैं। So all three cables are like same. On one side they are OTG, micro USB or OTG you can say, and on the other side we have the three different type of. You can charge Apple phones and other phones, right? Apple and Mac devices. दूसरी तरफ हमें मिल जाता है फिर ये टाइप सी पोर्ट, जो कि आजकल हर एक एंड्रॉयड फ़ोन में रहता है, ये पोर्ट चार्ज करने के लिए टाइप सी। एंड उसके तरफ थर्ड केबल में हमें दोनों तरफ OTG to OTG मिल जाता है। अगर आपका फ़ोन, ये तीनों केबल्स यूज़ होती हैं आपके फ़ोन को चार्ज करने के लिए। अगर आप अपने फ़ोन को यहाँ पे माउंट कर रखा है तो इधर गिम्बल में कहीं पीछे इसके एक पोर्ट है, जो कि गिम्बल की बैटरी से आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो वाइल रिकॉर्डिंग, और इनकेस आपका फ़ोन डिस्चार्ज होता है तो। ट्राइपॉड काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड फोर्थ थिंग वी गेट वन दिस थ्रेड। ओके, तो इन सबको अभी हटाते हैं एंड टारगेट करते हैं गिम्बल की तरफ। सो the very first thing I'll do is I'll mount this on a tripod. ट्राइपॉड पे माउंट करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। एंड द one special feature about this gimbal is why I bought this, especially because in this price, in this 6,000 rupees, I would have got DJI Osmo, right, similar to this, but I didn't went for DJI Osmo and I bought this. The reason is we have something extender. So total length of this extender is, this selfie stick is, I can say this rod is 18 centimeter, and plus we have this also, so 18 36 centimeter, so we get a good length while making vlogs or taking photos. Plus our hand will be 1 meter, so we get a good distance from our face if we use this as a selfie stick. That is the plus point in this. So when I went for DJI Osmo, in this price it was like 15,000 or 14,000 or somewhere 13,000, so that was not like, that was costly for me, so I bought this one as my first gimbal. So this will be good. A little bit this is tight, but it will be easy after using again and again. So in this gimbal, how we call it, this 3-axis gimbal, because there are 3 axes. So one here, second axis here, here, and third axis we have here. So this is 3-axis gimbal. Plus whenever we have this option to move this in a landscape and portrait like thing, we can rotate our phone in a landscape or portrait. On the back side of this gimbal we have branding FuTech Gimbal 2, and you can see, right, rotation option is there from landscape to portrait and portrait to landscape. We can do. About charging, after mounting phone, I was talking about charging, right, how we can charge our phone. So we have this port, OTC port, micro USB port. Using this port you can charge your phone using the 3 cables, different type of cables. When I opened, I can see, right, this rings or this something like this. ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ गैजेट की तरह लग रहा है, काफ़ी अच्छा है। ये दूसरे एक्सिस पे भी है, तो काफ़ी अच्छा लुक आता है इसका। एंड उसके बाद हम बात करते हैं, इधर एक है सबसे टॉप की बटन, सबसे ऊपर बटन जो है अप डाउन लेफ्ट राइट, इट्स लाइक अ जॉयस्टिक, यू कैन डू लाइक दिस। एंड देन वी हैव अ पावर बटन. Different modes are there in this gimbal. 4 modes are there: follow mode, lock mode, different type of modes which we will see in the user manual. Using this button we can change from photo mode to video mode, video mode to photo mode. And we have a USB port for charging this gimbal. It takes 3 to 4 hours to fully charge this gimbal. And this is the button for zoom in and zoom out using Bluetooth. When we connect our phone with this gimbal, these buttons will work, and these switching modes will also work, like switching between from photo to video, video to photo. On the back side of gimbal we have this one button, lock button, and the thread which I was talking about is provided. We can put a thread here. So I'm keeping on table. Gimbal is like this, and the
there's one light here, so we can consider that as a central position, and gimbal should be like that properly. If we should not switch on this gimbal without phone. So first, what I will do, I'll take one phone and I'll try to mount here and try to balance it. So balancing gimbal is very important whenever we are using gimbal. So as I said in starting, it should be more balanced properly. It should be like this, but right now when I leave it, it's going down. So it is very important to balance, otherwise these motors on this axis, we have three motors that will get heated and that your gimbal will not work properly. So for that balancing, that we have one scale here as well, using which we can move this inside and out. So if suppose it is coming this side, means weight is here, weight is more this side, right? So we will just slightly move this up. Little bit, this is balanced, but still it is down. So 1 mm again. Now it is at 1 inch, and I think it is balanced. If I leave this, see, it is totally balanced. Now I'll switch on gimbal. So it gets switched on with a music, and we are ready. इस विम्बल का फ्यू ऑन करके एक ऐप है, उसे आप इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसे आपको अपने फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन में। देन आप ये बटन जूम इन जूम आउट यूज़ कर सकते हैं, एंड तो इवन टू स्विच बिटवीन मोड्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसको यूज़ करने के लिए आपको वो ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। If you want to use this as a joystick or like selfie stick with a functionality of gimbal for stabilization, so that your videos are not shaky, so you can use it without app। आप बहुत से फीचर्स इसमें यूज कर सकते हो। लॉक बटन को प्रेस करके आप, अगर आपका हैंड का मूवमेंट ऐसे भी है, फिर भी देखो आप कैमरा, फिर भी अगर ये उसी डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है। अगर मैंने इधर मूव कर दिया और लॉक बटन को पीछे प्रेस कर दिया, मैं मूव कर रहा हूँ, फिर भी ये उसी जगह पे बना हुआ है, राइट। तो ये इसका अच्छा है। अगर मैं ऊपर इसको नीचे ले जाता हूँ, तभी वो ऐसे रिकॉर्ड करता रहेगा उसी डायरेक्शन में। सो गाइज, ये टेबल पे एक्सप्लेन करना काफ़ी आसान नहीं है। इसमें इतने सारे फंक्शंस हैं, इतने सारी बटन्स में मोड्स हैं, और वो इतना इजी नहीं होता है। ये एक बार में मैं भी इसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। सो जो लास्ट वीडियो यू मे हैव सीन टीपू सुल्तान समर पैलेस, तो उसमें मैंने यूज़ किया था। जो पहला शॉट है, जब मैं एंटर कर रहा हूँ टीपू सुल्तान पैलेस में, तो मैंने ऐसे करके जो मार्बल पे लिखा हुआ है एंट्रेंस पे, वो रिकॉर्ड किया था। उसके बाद भी रिकॉर्ड किया था, तो थोड़ी स्टेबिलिटी आपको दिखी होगी वीडियोस में। एंड तो मैं सोचा कि ऐसे दिखाना आप लोग के लिए इजी होगा। तो अगर मैं इसे होल्ड करता हूँ तो ये ऐसे है, राइट, एग्जैक्टली। अगर ये पीछे ट्रिगर बटन को प्रेस करता हूँ तो ये रिसेट हो जाता है। इसका एडवांटेज क्या है, अगर इसको मैं यूज़ करता हूँ, तो अगर मैं इसे ऐसे मूव कर रहा हूँ, इसका मूवमेंट बहुत ही स्विफ्ट होता है। अगर मैं ऐसे सामने का शूट कर रहा हूँ, राइट, अब मुझे लेफ्ट मूव करना है, तो मैं ऐसे मूव किया, तो इसका मूवमेंट काफ़ी स्विफ्ट होता है। इसमें वाइब्रेशंस और वीडियोस में शेक्स नहीं आते हैं। अगर हाथ भी ऐसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हाथ ऊपर नीचे, तो राइट, मैं ऐसे रिकॉर्ड करते करते पीछे आगे ऐसे आ सकता हूँ। ऐसे लेफ्ट में राइट में मुड़ गया, लेफ्ट मुड़ गया, तो ये काफ़ी स्विफ्ट होता है एक्सिस इसकी, इसलिए इसमें कोई वाइब्रेशंस नहीं आते हैं। सपोज आई एम यूजिंग अ रियर कैमरा एंड मुझे ऊपर डायरेक्शन में ऊपर का रिकॉर्ड करना है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। बट देखो, गिम्बल में ये, अगर ये लॉक मोड में नहीं है, नॉर्मल मोड में है, तो मैं अगर ऊपर करने की कोशिश करूँगा, फिर भी इसका डायरेक्शन नीचे को ही आ रहा है, सीधे आ रहा है, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे लॉक करना पड़ेगा। डबल मोड्स इसका चेंज करना पड़ेगा, डबल प्रेस करके बटन को, फंक्शन बटन को, आई कैन डू। सो अभी ये क्या कर रहा है कि ये ऊपर को जा रहा है, राइट। इसका डायरेक्शन आप देखो, इसका डायरेक्शन देखो आप, ये भी सीधा इसके पैरेलल है इसका फ़ोन। एंड ये अगर मैं ऐसे करता हूँ नीचे को, तो अभी देखो ये नीचे को पॉइंट कर रहा है कैमरा। अगर मैं ट्रिगर बटन प्रेस करके इसे रिसेट कर देता हूँ, अब ये रिसेट हो गया। अब मैं अगर इस अपने स्टिक को मैं ऊपर की तरफ पॉइंट करूँगा, फिर भी ये नहीं होगा, अभी भी ये ऐसे परपेंडिकुलर बना हुआ है फ़ोन। नीचे करता हूँ तब भी नहीं जा रहा है। तो इसलिए इसमें जो मोड्स हैं उनका यूज़ करके हम एज ए सेल्फी स्टिक, एज ए स्टिक, नॉर्मल स्टिक यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक से अगर ऊपर को मूव करना है, तो देखो आप, इसका मूवमेंट ऊपर को हो रहा है, नीचे को मूव हो रहा है, एंड उसी तरीके से लेफ्ट
एंड राइट। इसका 320 डिग्रीज तक इसे रोटेट कर सकते हैं। अगर मैं रोटेशन दिखाऊं तो अभी मैं ऐसे खड़ा हूं इसे लेके, तो अगर मैं पूरा रोटेट करूं तो ये देखो आप, ये पूरा मैं बिना हाथ के मूवमेंट के ये पूरा इधर तक आ सकता है। रुक गया एंड देन मैं इसे दोबारा चेंज करता हूँ। अब इधर को रोटेट करता हूँ तो ये पूरा 320 डिग्रीज इसका टोटल रोटेशन है, एंगल है। एंड दोबारा अगर ट्रिगर बटन प्रेस करता हूँ तो वापस ये वापस आ गया अपने नॉर्मल पोजीशन पे। गाइज ये कोई प्रॉपर, दिस वाज नॉट अ प्रॉपर रिव्यू और समथिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। मैं इतना प्रोफेशनली रिव्यू नहीं कर सकता हूँ, अभी सीख रहा हूँ धीरे धीरे, बट आई होप आप लोग को गिम्बल का समझ में आ गया होगा कि गिम्बल आखिर वीडियो स्टेबल क्यों होती हैं। एंड आपने और भी वीडियोस देखी होंगी और भी प्रोडक्ट्स देखे होंगे। तो फाइनली आई एम एक्साइटेड दैट आई हैव दिस प्रोडक्ट इन माई कलेक्शन ऑफ गैजेट्स। सो वीडियोस अच्छी आएंगी ये उम्मीद है। एंड अभी अगर आप इसके वीडियो क्वालिटी देखना चाहते हो कि कैसी वीडियो थी, तो आप भी मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो टीपू सुल्तान समर पैलेस की, तो उसमें काफ़ी स्टेबल वीडियोस थी। तब भी थोड़ा बहुत शेक्स थे क्योंकि मैंने इसे प्रॉपरली बैलेंस नहीं किया था, और ये इसकी वजह से ये क्या हो रहा था कि ये काफ़ी हीट हो गया था मोटर, एंड उतना अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा था, तो थोड़े से शेक्स थे। बट अभी अगर आपका ये कैमरा, आपका फ़ोन प्रॉपरली बैलेंस रहता है तो देन आपकी वीडियोस स्टेबल होंगी। तो गाइज आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स का शेयर करना और लाइक करना। एंड अगर कुछ गलत हुआ हो तो सॉरी फॉर दैट। आप कमेंट्स में आप लिख सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा बिल्कुल, और आपका फीडबैक ही मुझे इम्प्रूव कर सकता है। सो गाइज मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जो मैंने बात कही थी लॉन्ग ट्रिप तो अभी प्लान नहीं हो पाई है, बट एक ट्रिप हुई है, एंड जल्दी आपको मैं वहाँ मिलूँगा उस ट्रिप में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसे नीचे आना चाहिए था। अब इसे ऑफ करता हूँ। वाह, ये इतना बैलेंस्ड है कि ये इसे नीचे को नहीं लेके आया, वरना कभी कभी क्या होता है अगर फ़ोन आपका बैलेंस ना रहे तो ये ऐसे नीचे को आ जाता है और ये पूरा ही ढीला हो जाता है। आपको ऐसा फील होता है कि इसमें से जान निकल गई है, तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। बस सिंपली ये म्यूज़िक के साथ ऑफ हो जाता है।